ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये सारी पेज नंबर 145 है। पेज नंबर 145 निकली गई। कल जो डिस्कशन हो रही थी उसकी बेस पर जरा क्वेश्चन करना है। अगर एमसीएल अभी तक नहीं किया तो बेटा कल तक कर लें यार, प्लीज साथ साथ चलें। बल्कि कल तक पता नहीं आज क्या बनती है बात, मिक्स हो जाना सर। सब रिक्वायरमेंट्स पढ़ना, मीनिंग बताया सर। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस रिक्वायरमेंट है। सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, फार्मूला बोला सेल वॉल्यूम बी रिक्वायरमेंट नंबर 2, ए में नंबर 2 प्राइस मिक्स एंड यील्ड। किसकी बजाय मिक्स यील्ड मांग रहा? किसकी जगह मिक्स यील्ड मांग रहा सर? लेबर रेट एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम भी है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है टू रिकंसाइल बजटेड प्रॉफिट विद द एक्चुअल प्रॉफिट। कभी ऐसी स्टेटमेंट बनाई आप लोगों ने जिसमें बजटेड और एक्चुअल को रिकंसाइल किया जाए? लेकिन पहले पता जो हमने वर्किंग की थी वो की थी हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फर्क पड़ता है वो भी इंशाल्लाह पे डिस्कस करते हैं। और फिर एक सी रिक्वायरमेंट है रीजंस ऑफ वेरिएंस। तो फर्स्ट लाइन से शुरू करके समझ सकते हैं। Karat PLC, a premier food manufacturer, is reviewing operations for 3 months period. तो जी प्लीज टाइम पे आएगा नहीं रचना करें। What is the time of the class, please? What is the time of class? फाइनल डिसीजन ले लेना था, मैं भी तभी आया करूँ। अब मैं आप लोगों के टाइम पे इसलिए नहीं आ सकूंगा क्योंकि हर एक का टाइम डिफरेंट है, तो मेरे टाइम पे आ जाए। बेटा बस करो यार, अब किस चीज का इंतजार है? तू तो ऐसे ना करिए यार, बात ना खोलने पर ट्रीट तो यार, मतलब इस वक्त तो नहीं होनी है। ये कौन से बच्चे हैं वैसे? इस तरह का बच्चा एक ही नजर आता है। बस करें जरिए, आपको कहते भी बंदा अच्छा नहीं लगता इस वक्त। कंपनी ऑपरेट्स क्या अंडरलाइन करें बट स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। कल वाली बातें नहीं कॉल करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सी कॉस्टिंग होती है? अगर बताया हो ऑब्जॉर्प्शन या ना बताया तो फिर तो ऑब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन अगर मेंशन हो तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग से भी वर्किंग हो सकती है, जिसमें सिर्फ किस चीज का मसला, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी मेरा वाला वर्ड सही नहीं रहेगा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि फिक्स सेलिंग का कोई मसला नहीं है, फिक्स एडमिन का कोई मसला नहीं है, सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी क्या इशू है कि उसे पीरियड कॉस्ट बनाया जाता है इन केस ऑफ मार्जिन कॉस्ट। बस ये फर्क है। थर्ड लाइन का, for which the standard revenue and cost data per unit of the product is available. Standard available है। Please page number 145. Selling price, direct material, पढ़ेंगे direct material के आगे क्या इंफॉर्मेशन? एक A लग रहा है 2.5 kg at the rate of 1.7 per kg। डायरेक्ट मटेरियल एक और भी है। ये मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस तभी कैलकुलेट होते हैं अगर एक से ज्यादा मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो मटेरियल बी भी है 1.5 kg at the rate of 1.2 per kg। डायरेक्ट लेबर के 0.45 hours at the rate of 6 per hour। Fixed production overheads for the 3 months period are expected to be
क्या चीज है ये? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ब्रैकेट में लिखो। एक्चुअल डेटा में आ जाए, सेल एंड प्रोडक्शन, स्टॉक्स नहीं लग रहा, कितने यूनिट्स बना के भेज दिए, कितने के भेज दिए सर? डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा? एक, कितने का आया? बी कितना लगा है, कितने का है? डायरेक्ट लेबर, आवर्स वर्क कितने, आवर्स पेड कितने, आइडल आवर्स बताएं, आवर्स पेड कितने, आवर्स वर्क सर कितने हैं? ठीक है, तो 300 क्या है आइडल आवर्स, और 117120 जो अमाउंट दी हुई है ये कितने आवर्स की है? फिर फिक्स प्रोडक्शन हमारे 64,000 है। अब ये सब कुछ एक्चुअल डाटा था। बजटेड सेल्स फॉर द 3 months पीरियड वर 50,000 यूनिट्स। रिक्वायरमेंट ए से में रख के शुरू करें मतलब। अच्छा, ये 3 months पीरियड मींस एक क्वार्टर की वर्किंग है सारी, क्वार्टर ही का डेटा है ऊपर, क्वार्टर की एक बेस में इंफॉर्मेशन। इसमें मेरा ख्याल है बहुत सारी नई चीजें डेफिनेटली नहीं है, जो कल बस बात हुई है उसको जरा मिक्स करेंगे। फॉर्मूला देखने शुरू करें। ये प्राइस वेरिएंस डिफाइन कैसे मुकाए काम होता है, बार बार एक ही चीज हम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सेल रेट माइनस एक्चुअल सेल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड में बस ढूंढना शुरू कर डेटा। असलान साहब प्लीज पेज नंबर वही है। स्टैंडर्ड सेल रेट एक्चुअल सेल रेट नहीं, वर्किंग करें कैसे निकाल 580 800 डिवाइडेड बाय 48,000 इनटू 48,000। सॉल्व कर 4800 रिवर्स क्यों नहीं है? ठीक है सर, फेवरेबल वाई फेवरेबल तो एक्चुअल रेट ज्यादा तो रिवर्स नहीं होता। दूसरे फॉर्मूले की तरफ बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू पूरे में लिखे स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वांटिटी ढूंढनी, बजटेड क्वांटिटी कहाँ लिखा है? नीचे कहाँ लिखा है? हमारे नीचे का मतलब क्या है? लास्ट टाइम देखें कितने यूनिट्स बेचना चाह रहे थे, कितने बिके, फेवरेबल एडवर्स
जी डिसीजन तो यही है ना यार, वाई एडवर्स कम क्वांटिटी भी की है, यहाँ से इकट्ठे होंगे। बेटा अरसलान, ये मेरा ख्याल है कि एक आध दिन जरा कुछ सख्ती भी आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप लेट आएंगे बेटा तो पेज कैसे मिलेगा? तो एक मजाक सा बना हुआ, कब तक रहेगा ये? जब तक मैं पेज नंबर बताता रहूंगा ये मजाक बनता रहेगा। 3 मिनट पहले मुझे मैसेज आया पेज नंबर, 3 मिनट बाद मैसेज आया नहीं मिल रहा, तो मेरे भाई कैसे मिल सकता है? लेकिन सर जारी रखें, बड़ा 5 मिनट डाटा देखिएगा इधर। डाटा देखें सर, सवाल का क्या ढूंढना है कि अब हमें स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरी तरफ जरा देख के बताएं कंट्रीब्यूशन कैसे आती है। कल वाली जरा इनकम स्टेटमेंट देखें जरा, कल वाली जरा स्टेटमेंट देखें। सेल में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करें तो पहले ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आती है, और फिर अगर वेरिएबल एडमिन सेलिंग भी लेस कर दें तो फिर नेट कंट्रीब्यूशन आती है। हमें ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक फिलहाल रहना है, तो सेल में से क्या लेस करें, लेकिन आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में जाएं। अब इसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की तलाश है। अब क्योंकि हम पर यूनिट वर्किंग करें तो जरा डाटा देखें, स्टार्ट कैलकुलेटर रखें आप में। व्हाट इज सेल प्राइस पर यूनिट? अब इसमें से लेस क्या होना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वर्किंग करना शुरू करेंगे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताएं कैसे? 2.5 kgs at the rate of 1.7 is equal to 4.25 rupees per unit. Material B 1.8 rupees per unit. आगे 2.7 पर यूनिट। अब एक चीज और हो सकती थी जो यहाँ है नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स का जिक्र नहीं हमारे सवाल में, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है। तो मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स को मिला के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल ओवरहेड्स क्योंकि है नहीं इसलिए इसी का सम करें। 8.75 is variable cost per unit. What is 12? Difference लें 3.25 is contribution per unit और gross contribution per unit। इसके वर्किंग लिखेंगे जाके जरा अपने आंसर। फिलहाल यहीं पे नोट करें, लेकिन बाद में अपने पास कहीं वर्किंग वन बना कर लिखें साथ। पेज नंबर 145 आसान। शुक्रिया का क्या मतलब हुआ? प्लीज जल्दी आप फजूल में करें। एक वर्किंग बना सर सेल प्राइस पर यूनिट। less variable cost of goods manufactured, yeah, variable cost per unit. वन पॉइंट सेवन क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी वर्किंग लिखा है 1.7 इंटू 2.5 इंटू 1.7। डायरेक्ट मटेरियल भी दो है,
ठीक है जी, बराबर वर्किंग क्लियर। फिगर्स यूज करें और वेरिएंस फाइनल करें। $6,500 डबल स्कीम मटेरियल वैल्यू से स्टार्ट करें। निकालें मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये ठीक है सोमन नासिर, चल आगे। जी सर, शुरू करें। अब मटेरियल के वेरिएंसेस कितने होंगे, किस किस का प्राइस वेरिएंस पर अलग निकलेगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट मटेरियल है ये 1.7 रुपीज पर केजी। एक्चुअल रेट कैसे निकालूं, स्पीड अप हो जाए प्लीज। एक्चुअल रेट सर क्वेश्चन देखें, 2 लाख रुपया डिवाइडेड बाय नहीं सर ये क्या होगा, एक्चुअल रेट कैसे निकालूं, क्वेश्चन तो देखें। क्वेश्चन तो देखें, अंदाज लग जाए। 2 lakh rupees is cost of how many kgs my dear, and what is actual quantity for actual production? The final decision figure 7317 favorable क्यों, material B 1.2 84,000 divided by 67 multiplied by 6700। ये बोर्ड से क्या देख के लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेटा इज इक्वल भी देखते हैं। डिफरेंस बताइए सर। सर 16,000 3360 फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा है। स्पीड अप हो जाए प्लीज यार, स्लो जा रहे हैं, कोई सवाल है करने वाला। जी सर, प्राइस के बाद कौन सा निकालना है, मिक्स एंड यील्ड के लिए टेबल याद है, वर्किंग्स में है। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काइंडली बताइएगा प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सर। जी डी मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के लिए टेबल के कॉलम्स बनाया।
वर्किंग नंबर 2। जी स्टार्टिंग पॉइंट, standard quantity used in standard mix for actual quantity used, ठीक है ठीक है। जी नेम ऑफ मटेरियल्स ये करवा देंगे, रिवाइज करना पड़ेगा। मैं वर्ड जरा बोलूंगा, कंसंट्रेशन से करा। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट तब है जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। ठीक है, कॉलम्स ठीक है। पैटर्न ढूंढ के बताना। पहला कॉलम बनाओ, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। वो तो सेल है यार, प्रोडक्शन भी है। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 48,000 units. One unit should take how many kgs of material A? Given है? क्या ये 2.5 ऑलरेडी पर यूनिट है? कभी कभी ये बनाना पड़ता था, बनाया है। बी करो है एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 unit should take 1.5 kgs of B. It means ये जो प्रोडक्शन हुई है, इस प्रोडक्शन के लिए 1,20,000 kgs of A and 72,000 kgs of B बनाया पहला कॉलम। ठीक है सर। So what was the total quantity to be used? 192,000 kgs. Then पहले जरा थर्ड कॉलम बनवा दो। ये कहाँ से देख के बनता है? नहीं कहाँ से देखेंगे? सवाल से एक्चुअल डाटा ढूंढना। ए लगा कितना? 121,951 kgs and B 67,000. It means total quantity लगी कितनी है? 189,151. अब एक्चुअल क्वांटिटी जब उठाएंगे वो एक्चुअल मिक्स में ही होगी। लेकिन अब सेकंड कॉलम में क्या करना दरमियान में? ये करें जरा बच्चे, जरा रिवाइज करें, देना कोशिश करें। जो नए हजरात हैं काइंडली बेटा प्लीज कोशिश करें, मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, जरा ये जो दिन है अगले हफ्ते तक कोशिश करें पिछला मुकाबला। जी सर, क्या करना होता है? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी। आप क्वेश्चन देखें और स्टैंडर्ड मिक्स कहाँ है? कहाँ है? नहीं किधर है मतलब स्टैंडर्ड डाटा में तो है लेकिन कहाँ है? 12 तो नहीं है ना, 0.45 वहां कहीं है ना यार। वो 2.5 है और 1 है या 1.5 है, तो इनके टोटल करें जरा। ये टोटल याद है 4? क्या मतलब है 4? 4 kg अगर लगने थे
तो उसका ब्रेकअप था 2.5 kg एंड 1.5 kg। हमारे लगे कितने 189 151। तो इसको कैसे कन्वर्ट करूं? बिकॉज बोलो 189 151 आगे इनटू 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 2.5 डिवाइड बाय कितना आ गया? प्लस सवाल में नहीं रहा, टोटल करें वहां आज 2.5 1.5 4। तो स्टैंडर्ड ये कहता था कि 4 kg से 1 यूनिट बनता है, लेकिन उस 4 kg का ब्रेकअप 2.5 और 1.5 होना चाहिए था। तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी लगी वो तो लगी 189 151, लेकिन वो अगर स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करनी हो तो स्टैंडर्ड डाटा देखें। क्लियर है? बाल याद आ गई? बताइए आंसर। 118 219 and 189 151 into 70932 कर लेते हैं सर। जी डिसीजन मेकिंग कॉलम से क्या क्या मिलता है? और आप सब कुछ रिवाइज करें, सब कुछ फर्स्ट एंड थर्ड से यूजेज मिलेगा। फर्स्ट एंड थर्ड से यूजेज और से देख के बताएं, फर्स्ट एंड सेकंड से कोई रट्टा ना लगाना। वैसे रट्टे वाली बात नहीं, ऊपर देख के बैठ से पता कर देना। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है? मिक्सिंग तो एक ही है, तो क्वांटिटी मींस यील्ड वेरिएंस निकलेगा। और सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? नहीं, कॉमन क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है, मिक्सिंग डिफरेंट है, स्टैंडर्ड मिक्सिंग और एक्चुअल मिक्सिंग। तो सेकंड और थर्ड से क्या निकलाएगा? मिक्स वेरिएंस। क्यों? आपसे कल पूछूंगा, लेकिन हमने डेफिनेटली कौन सा नहीं निकाला, यूजेज नहीं फाइंड आउट करना। तो अब टेबल देख के जरा करवाएं, मिक्स और यील्ड बस करवाएं तो करना। अच्छा ये डेफिनेटली अक्सर हम इस तरह से लाइन लगा लेते हैं, लेकिन अब अगर स्पेस नहीं है फॉर एग्जांपल तो आप नीचे मिक्स वेरिएंस अलग कैलकुलेट करना। ये स्पेस रखी इसके लिए, ये वर्किंग में किया गया सर, ये टेबल शायद वर्किंग का पार्ट है, और फिर उसमें फिगर्स उठा के अपनी ये मिक्स का डेटा उठाएं। करवाएं बाद में देख के लिखेगा। करवाएं मिक्स वेरिएंस का डेटा ढूंढें। किस कॉलम को देख रहे हैं, किस किस को देख रहे हैं? सेकंड और थर्ड देखें, बहुत से देखें, गलत तो नहीं लिख रहा। 118 219 माइनस 121951 मल्टीप्लाइड बाय रेट्स कौन से यूज हो यहाँ? रेट्स का इशू नहीं है, क्वांटिटीज कंपेयर होती हैं। तो रेट कौन सा ढूंढना? स्टैंडर्ड रेट ढूंढे 1.7 रुपीज पर केजी। बी करवाएं 70,932 माइनस 6,700। सवाल देखें, स्टैंडर्ड डेट ढूंढे, देखें सवाल, वेरी सवाल, फाइनल करें विद एडवर्स एंड फेवरेबल डिसीजंस। कर ले सभी कैलकुलेट करना। सर छत पे क्या देख रहे हैं सर? क्या घूम गया? जी डी आंसर 6344। जाने दे यार, क्या है
क्यों एडवर्स? डबल एक्चुअल रेट ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा, बस बात हो रही है। दूसरा अब राउंड ऑफ कीजिए, मेरा ख्याल है कहीं फर्क है रुपीस में, पॉइंट्स में कहीं आ रहा होगा, राउंड ऑफ करके खत्म करना। 7 8 क्या वाई क्वांटिटी कम है, बताता हूँ मैं। यील्ड वेरिएंस करवा दे पहले। यील्ड वेरिएंस के कॉलम्स बता बताएं। क्वांटिटी 120 minus 118,219 and multiplied by once again कौन सा रेट यूज होगा? 118,219 into 1.2 करें कंप्लीट। और दी गई फिगर्स हो जाएंगी 172 माइनस 7092 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। बाल का एक नजर देख लीजिएगा, ये मैंने शायद पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये जो एक्चुअल क्वांटिटीज हैं वो बाद में ही आ रही है माइनस के, चाहे वो मिक्स का फार्मूला है, यील्ड का है या यूजेज का है, देख लो। आंसर आएगा शायद 3028 फेवरेबल क्यों है? एंड 1512 82 दोनों फेवरेबल क्यों? ठीक है जी, ब्रदर क्लियर? ये लेबर वेरिएंस हो सकेगा 2 मिनट बस आप। जी नासिर क्यों, उसमें क्या मसला होगा? आइडल टाइम इन्वॉल्व होगा, जरा ध्यान में लगेगा कहाँ चेंज आना। कर ले जरा कर ले कोशिश करें ध्यान में लाना। बता, अगर जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस करूंगा ना नासिर, अगर आपने कर ली है तो आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने भी कर लिए। कौन से बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया? जी सर जी, रेट का फार्मूला बना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स
फिट होना है जो नहीं हो जाना ये तब देखे ढूंढने के लिए याद रिवाइज करना। ऐसे में चलो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले था, बाद में ढूंढो। रिवाइज करने वाला रहता है लेकिन हम मायूस कर रहे हैं इस वक्त, और ये बात ऐसे बननी नहीं है। कब से हम मजाक बनता जा रहे हैं। बट स्टैंडर्ड रेट पर एक्चुअल रेट कैसे निकालूं, स्पीड अप हो जाएगा यार। 117120 डिवाइडेड बाय 19 to 100 is multiplied by 19 to 100 1920 adverse सर जी मजाक तेरी मेहरबानी ना कर। एफिशिएंसी का फार्मूला बोलो। एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज ही है बेटा, ना से ना करो, क्वेश्चन पढ़ो यार। ये 19,200 घंटों के पैसे दिए हैं, काम कम हुआ है, पैसे ज्यादा घंटों के दे दिए हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस चेंज नहीं होता चाहे आइडल टाइम हो भी। बताए फार्मूला। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 48,000। सुन के रिवाइज करें, बिल्कुल सब कुछ बोला लग रहा है। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स, 0.45 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क होना है। अब एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं है, ये एफिशिएंसी कंपेयर हो रही है, और मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या पर आवर बाय आवर्स बाय पर आवर रेट, क्योंकि आवर्स में वर्किंग हो रही है। ब्रैकेट सॉल्व करके सही डिसीजन लें। 16,200 फेवरेबल क्यों, कितने हजार घंटों का काम था। और बीच में एक आइडल टाइम आया, फार्मूला बोले टाइम का एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। पेड आवर्स, वर्क आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 6 1800 एडवर्स बाय एडवर्स। ज्यादा घंटों के पैसे दिए ना, कम घंटे काम। जस्ट टू रिकॉल, आइडल टाइम वेरिएंस हमारी इनएफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम कौन लेबर, और सभी अपना बिजनेस में रख के करना। एफिशिएंसी वेरिएंस किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेबर की एफिशिएंसी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह होती है। हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो वो अलग अलग हो गया। चलो आगे, नेक्स्ट बताइए कौन सा वेरिएंस है। कौन सी रिक्वायरमेंट खत्म हो गया सर, बी रिक्वायरमेंट शुरू करें।
reconciliation budgeted profit, क्या लिखा हुआ बोलेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड्स क्या बनाना है? एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें क्या रिकंसाइल करना है, बजटेड प्रॉफिट को बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट रिकंसाइल करना है। ठीक है संजीव, सेकंड लाइन पे जाएगा। बहस आज है अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्ट। पहले करनी बेहतर ये रहेगा कि हम एक पुराना क्वेश्चन जरा रिवाइज कर रहे हैं अपने रजिस्टर में। जरा आपने ढूंढना है एबीसी लिमिटेड का आंसर रजिस्टर। अब अगर किसी के पास रजिस्टर में वो नहीं है तो खाली साफ वाले से एक नजर देखेंगे क्या ढूंढ रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये मेरा ख्याल क्वेश्चन होगा समवेयर कहीं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। हाँ जी 4 से पहले, हल्क लिमिटेड से पहले होगा नहीं, एक्सीलेंट से तो पहले होगा। एबीसी लिख रहा हूँ एबीसी। इसमें से ये कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नजर आएगी। स्टार्टिंग पॉइंट बता, एंडिंग पॉइंट बता। अब मेरे क्वेश्चन सुनते जाए गौर से। बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से डिफरेंट क्यों था? वेरिएंसेस की वजह से। कौन से वेरिएंसेस की वजह से? सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स भी। तो ये था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सवाल। अगर आगे देख सकें आप, हमने फिर फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस भी निकाले, देखें जरा फिक्स्ड ओवरहेड उसमें फिर वॉल्यूम भी कैलकुलेट हुआ और वॉल्यूम अप्लाइड भी है और अब अप्लाइड यहाँ नहीं है, यहाँ अप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहाँ नहीं है? मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है सर। अब कल वाली स्टेटमेंट निकालें जो कल बनाई मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से जो कल स्टेटमेंट बनाई इनकम स्टेटमेंट, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट का कहीं कॉन्सेप्ट है? ग्रॉस प्रॉफिट का वहां कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी जगह वर्ड बदल के हो गया, लेकिन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। नीचे प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट तो आता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बड़ी यूज होता है। अब ये दो बातें ध्यान में रख के जरा क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। क्वेश्चन पे अब कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो भी क्यों शायद डिस्कस करता हूं मैं अभी। आप इस डेटा से सबसे पहले मेरे बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएंगे। क्या मतलब बजटेड प्रॉफिट? नहीं मतलब बजटेड प्रॉफिट का मतलब बजटेड, तो बजटेड प्रॉफिट बजटेड सेल्स से निकलना चाहिए या एक्चुअल सेल्स से? सबसे नीचे वाली लाइन में रहना, कितने यूनिट्स बेचना चाह रहे थे? एक यूनिट कितने का बेचना चाह रहे थे? बजटेड सेल आ गई 12। एक यूनिट पे मटेरियल ए कितना लगना था? 4.25। एक यूनिट पे 4.25 रुपीस का मटेरियल लगना था। डी का आपको लेबर की अमाउंट कितनी लगनी थी? पर यूनिट कॉस्ट हुई है। तो अब डेफिनेटली बड़ा तरीका ये हो सकता है कि हम पूरी बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें। बजटेड सेल, बजटेड मटेरियल यूज, बजटेड लेबर इज इक्वल टू बजटेड कंट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। लेकिन शायद थोड़ा सा टाइम यहाँ इसलिए बचाया जा सकता है कि हमारे पास फिगर्स आसान सी अवेलेबल है। बस मैं जरा 3.25 ढूंढना जरा, ये अपनी वर्किंग में देखना, मगर यहाँ नहीं लिखा था। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली है।
तो अगर मैं 50,000 को 3.25 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी? सवाल देखें, क्या कोई बजटेड वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का जिक्र तो नहीं है? अगर इसका जिक्र फॉर एग्जांपल नहीं है तो क्या यही बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बजटेड नेट कंट्रीब्यूशन बन जाएगी? फिर उससे आगे जहन में स्टोरी में आए, क्या फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है कहीं? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ढूंढे 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 6 to 500। बजटेड सेलिंग एडमिन का जिक्र नहीं है, तो क्या बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से ही अगर ये बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस कर दिए जाएं तो हमारे पास बजटेड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा? तो शॉर्ट से कम वर्किंग कर लें कंपैरेटिवली, मतलब कि हम पूरा लिखने के बजाय आए वर्किंग वर्किंग नंबर 3 होगी शायद। बजट प्रॉफिट कैसे? एक तो वर्किंग स्टेट हो जाएगा कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकाल, बजट ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ठीक है सर, क्या आंसर है? 162 5। एक दफा ये लफ्ज आप ही बोल दीजिए, क्या मतलब क्या इस फिगर का नाम क्या है? बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ये सारा बजट डेटा उठाया हमने। 50,000 के बजटेड से 3.25 सॉरी 25 या 5 3.25 के है। लेकिन ये भी स्टैंडर्ड है, एक्चुअल नहीं था। और इसमें से अब लेस क्या बनेगा? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स दरमियान में ढूंढने के सवाल में है 6 to 500 विच मीन्स कि 50,000 यूनिट्स बेच के एक्सपेक्टेड ये था कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है सर, प्लीज अब इस डेटा से नंबर 2 जरा एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग करवा दो। अब एक्चुअल प्रॉफिट भी बेटा कैलकुलेटर पे आ तो सकता है, जस्ट कोई बात जरा रिवाइज करने के लिए जरा देखें एक्चुअल डेटा बस है कहीं नजर आ रहा? एक्चुअल सेल है, एक्चुअल मटेरियल है, बी भी है, लेबर भी है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट करना तो एक बात शायद कल वाली कुछ रिवाइज हो जाए। बताएंगे से एक्चुअल सेल, अब प्रॉफिट निकालना यूनिट्स लिखना शुरू कर दें, अमाउंट गिवन है लेस। अब ये डिपेंड, ये वाली जब मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कल वाली बातें भी बीच में रिवाइज अगर हो जाए। लेस बोले क्या समझ रहे, बाद में करा लिखिएगा। ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है, नहीं कैसे पता चला? प्रोडक्शन सेल सेम प्लस रिवाइज रिवाइज प्लस क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डायरेक्ट मटेरियल ए की अमाउंट गिवन है, ढूंढे ढूंढे बी की डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है क्या नहीं टोटल का ना करेगा।
सही कह रहे हैं 4011 नाम सही बोलना इसका इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, लेकिन स्टॉक्स ना होने की वजह से यही वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। ठीक, सेल में सरस कर बताइए 179,680 एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बन गई। ठहरे वेरिएबल सेलिंग एडमिन न होने की वजह से यही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन फिर नेट कंट्रीब्यूशन बन गई। आगे हेडिंग बोले फिक्स कल वाली स्टेटमेंट निकालना मार्जिनल वाली। फिक्स कॉस्ट भी प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों हो सकती हैं। प्रोडक्शन भी हो सकती है, सेलिंग एडमिन भी हो सकती है, लेकिन हमारे इस डेटा में सिर्फ कौन सी अवेलेबल है, ढूंढे कितनी है, कौन सी अवेलेबल नहीं है। तो इग्नोरिंग दैट जो अवेलेबल नहीं है, नेट एक्चुअल प्रॉफिट तक आ जाओ 115,680। तो करना बेटा ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट होगा 1 लाख और एक्चुअली प्रॉफिट हो गया है 115,680। तो ये क्यों डिफरेंट हो गया है, इसकी हमने रिकंसिलिएशन बना। अब ये लिखना वो तो बना दिया, वो भी बना। हाँ बना दिया बजट। स्टार्ट करें सर स्टेटमेंट। नहीं सर, इसका फॉर्मेट जरा चेंज होना मेरे साथ, एक मेरे साथ बस बस। नोटेड है सर।
जैसे जी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ी सी जरा प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द बुक बस समझ नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, जरा बात थोड़ी सुन लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा बजटेड प्रॉफिट, फिगर्स ढूंढ देना हम, ठीक है। अब जरा देखना पड़े तो देख भी लीजिएगा, सही तरह फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा। क्या इस बजटेड प्रॉफिट में से बजटेड फिक्स कॉस्ट लेस हुई भी? बजटेड प्रॉफिट में से बजटेड फिक्स कॉस्ट लेस हुई भी? तो तरीका सर कुछ इस तरह से होता है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करनी है आपने, कि आप इस बजटेड प्रॉफिट को पहले दोबारा वर्किंग करके प्रेजेंटेशन रख के बजटेड कंट्रीब्यूशन कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरी बात पूरी होने दो। बजटेड कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे वो आपसे पूछता हूं फिर अभी। और फिर इस बजटेड कंट्रीब्यूशन को एज अ फर्स्ट स्टेप रिकंसाइल करेंगे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से। यकीनन फाइनली हमें किसको किससे रिकंसाइल करना? बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से। लेकिन व्हाट इज स्टेप नंबर 1? बजटेड प्रॉफिट लिखें। स्टेप 2 क्या करें? बजटेड प्रॉफिट को बजटेड कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें, कैसे वो भी आपसे पूछता हूं। और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? बजटेड कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के साथ रिकंसाइल करेंगे। मुझे जरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ढूंढने अपने पास अभी वर्किंग किया, और कभी मायूसी खत्म कर दें प्लीज, ढूंढ दें यार। अब जरा मेरी तरफ देख के आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि बजटेड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन डिफरेंट क्यों होगी? बजटेड कंट्रीब्यूशन और बजटेड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस किस वजह से हो सकता है? वेरिएंसेस की वजह से। लेकिन कौन से वेरिएंसेस की वजह से? सेल वेरिएंसेस की वजह से, मटेरियल वेरिएंसेस की वजह से, लेबर वेरिएंसेस की वजह से, और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की वजह से हो सकता है, लेकिन फिक्स की वजह से नहीं। दोबारा अपनी एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग करें, वर्किंग देखेंगे। क्या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालते हुए सेल कंसिडर होगी? और सभी हुई है सर। क्या ये डिफरेंट है फ्रॉम द बजटेड सेल? सर क्या ये डिफरेंट होगी बजटेड सेल से? उसमें 50,000 यूनिट्स बेचने चाहते थे, इसमें 48,000 बेचे। फिर मटेरियल भी डिफरेंट हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, लेकिन कौन सा वेरिएंस बीच में नहीं आएगा? सर कौन सा वेरिएंस बीच में नहीं आएगा? और देन जब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से फिर एक्चुअल प्रॉफिट तक कैसे पहुंचा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया इसलिए देना चाहा कि जहां पर हो सके आप खुद वर्किंग कीजिएगा। लेकिन मुझे अगर 1 मिनट आप बजटेड कंट्रीब्यूशन तक पहुंचा दें प्लीज। व्हाट इज द मीनिंग बजटेड प्रॉफिट? एक्सपेंसेस लेस हो चुके हैं, क्या बजटेड फिक्स कॉस्ट लेस हो चुकी है? तो अगर मैंने दोबारा बजटेड कंट्रीब्यूशन तक आना है तो बजटेड फिक्स कॉस्ट ढूंढना जरा। बजटेड फिक्स कॉस्ट ढूंढना 62,500 एम लेस करो। अब ऑब्वियसली ये भी हो सकता था कि हम स्टार्ट ही 162,500 से करते। क्वेश्चन देखो अपना जरा आंसर देखो। व्हाट वाज 162,500? अभी जो वर्किंग थी वहां से सीधा शुरू कर लेते, लेकिन कुछ बातें शायद बुक वाली भी मान लेनी कभी। स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? सर स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? और फिर बजटेड कंट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचे? बजटेड फिक्स कॉस्ट को ऐड बैक कर दें या लेस कर दें? ऐड बैक करके कहाँ आ जाए? आ जाए, आ जाए। अब ये वापस उसी पेज पे चले जाए जिस पे आप या छोड़ा हुआ था, ये वर्किंग्स में गए थे आप, एक पूरा पेज यूज कीजिएगा।
ये कोई कंफ्यूजन हो? ये अब मैंने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है, क्या करूं? क्या करूं? वेरिएंसेस की वर्किंग में जाएं और कौन 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 सा वेरिएंस अब ढूंढना शुरू करें। लिखवाएं जी पहले सेल प्राइस वेरिएंस कितना 4800 बनाए, लिस्ट बनाए, चलो फेवरेबल एडवर्स जो भी है उसकी लिस्ट बनाए, से बनाए बनाए आप। वॉल्यूम वेरिएंस 6500 प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब ए बी का अलग-अलग कैलकुलेट हुआ, उसको वहां टोटल करके भी उठा सकते हैं, अलग-अलग भी लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब यूजेज वेरिएंस तो कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ, तो मेरा ख्याल है कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस वेरिएंस की जरूरत क्यों नहीं है? यूजेज वेरिएंस नहीं होना चाहिए सर जी, यूजेज वेरिएंस नहीं होना चाहिए सर, इस रिकंसिलिएशन में यूजेज वेरिएंस नहीं होना चाहिए सर जी। वैसे ज्यादती है, अगर ये भी बात का जवाब नहीं आप दे पा रहे तो बहुत ज्यादती सर जी। यूजेज वेरिएंस नहीं होना चाहिए सर, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैलकुलेट हुआ हुआ है किस किस नाम से, क्या उन दोनों का जो भी सम होगा वही यूजेज वेरिएंस है? कौन बोले? जिसने पूछा वही बोले। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस अक्सर आप एवेल्युएट करते हैं कि मेरा सवाल कोई रेलिवेंट भी है और 99.9% आपको महसूस होता है कि इरेलीवेंट बात है, और आई होप कि 0.01 में कभी महसूस होता है कि रेलिवेंट है। सोच रहे बोर्ड से देख के लिखिए मिक्स वेरिएंस कितने कितने। ये जुबानी कैसे वेरिएंस लिख रहे हैं आप? जादू ही हो रहा है सर। ये 2-3 सफे पलटने की आवाज आ रही है, बाकी दुनिया कैसे लिखी जा रही है? या तो लिख नहीं रही, वो भी है मेरे जैसे कहीं। ये रेट वेरिएंस है 1920 एडवर्स, आइडल टाइम था 1800 एडवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस है 1600 फेवरेबल। कौन सा वेरी यहाँ आना चाहिए था अगर होता? अब यहाँ पे की तरह एक टोटल करा, पॉजिटिव सोल्यूशन उठाएं
और प्लीज आपको बेटा पता है फेवरेबल एडवर्स में से क्या होना चाहिए, प्लस माइनस? सोचो जरा, ये पता है, दोबारा रिपीट प्लीज नहीं करनी चाहिए मुझे। हमने कंट्रीब्यूशन सोची कितनी थी, और फेवरेबल का मतलब क्या है, एडवर्स का मतलब क्या है? सोचे 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 सोचे, प्लस माइनस कैसे होगा? ये कौन से ऐड होंगे, कौन से लेस होंगे? क्यों फेवरेबल ऐड क्यों होंगे? फेवरेबल्स का मतलब क्या होता है? हमें फेवरेबल क्यों लगा? या क्या हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा, या प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, या खर्चे कम हो रहे हैं। और एडवर्स का मीनिंग क्या है? तो क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे? तो सही करें, आंसर भी गलत बता। 17 नहीं, 681। क्या चीज है? अपनी एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट देखें जो अभी बनाई वर्किंग नंबर 3 में। मैंने तो कहा था ये बजटेड कंट्रीब्यूशन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से मैच हो जाएगी। क्या ये वाकई मैच हुई? कहाँ मैच हुई है? ठीक है जी, प्लीज देखा किसने? वो बेटा बीच में ना कहीं ये मिक्स गेन लीड वेरिएंसेस अगर आप सेम बनाए तो हमने राउंड ऑफ किया कहीं, तो उसकी वजह से कितने मिलियन रुपीस का डिफरेंस आ गया। नहीं बेटा, ना सिर्फ 1 मिलियन रुपीस का नहीं आया यार, ये बताएं जरा कि कितने मिलियन रुपीस का है। आपको मिलियंस अच्छे लगते हैं ना? मिलियंस अच्छे लगते हैं बिलियंस? तो पहले मिलियन से बताइए कितने रुपए का फर्क है, बाद में बिलियन से पूछना। जैसे डॉलर समझना, डॉलर अच्छे लगते हैं पाउंड? ठीक है, बिलियंस में बताएं। बादल प्लीज इग्नोर द राउंडिंग ऑफ, बात क्लियर है सर? नहीं जी, नास्ते साहब ने एफर्ट किया सर। 0.0 के बाद कितने जीरो और लगे? जी सर, ये यहाँ तक जरा फॉर्मेट रिवाइज कर लेंगे मैं सर, कहाँ से स्टार्ट होता है अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से आप वर्किंग कर रहे हैं? बजटेड प्रॉफिट के बाद क्या होता है? कौन सी फिक्स कॉस्ट ऐड बैक हो जाती है, फिर उससे क्या आ जाता है, फिर उसके बाद फिर क्या क्या करके क्या निकाला जाता है, कौन कौन से वेरिएंसेस देख के? सेल, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस अगर हो तो कहां तक पहुंच जाया जाता है? अब लास्ट स्टेप ये है कि हमने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल प्रॉफिट तक बस आना है। दोबारा अपनी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं वर्किंग नंबर 3। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान बस क्या पड़ता है? सभी बस क्या पड़ता है सर? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है। अब एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये हो सकता है कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस कर दी जाए और क्या निकाल लिया जाए? एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन यहां भी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हमने करनी है और रुक के आपने देखनी है। मैं ये आपके सामने बोलूं कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस करके एक्चुअल प्रॉफिट आना है, तो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए, लगता सोच है। तो मैंने लिखा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। अब मान ना लीजिएगा मैंने नहीं लिखा, मैंने बोला क्या और मैंने लिखा क्या? तो निकालना एक्चुअली है लेकिन बजटेड लिखते, तो बजटेड फिक्स कॉस्ट रख दूंगा 6250। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बताया हमने, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या हम क्यों बताए?
प्लीज बताइए। क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होता? क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होता? कौन सा नहीं होता? टोटल नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम का ब्रेकअप मींस कैपेसिटी और एफिशिएंसी तो नहीं होता, लेकिन कोई एक होता एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला बजटेड और बजटेड होने अपना 6 to 500 एक्चुअल ढूंढे, जहन में बताएं फेवरेबल है या एडवर्स, एक्चुअल कितना खर्चा, बजटेड कितना, डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, 1500 फेवरेबल क्यों नहीं है, 1500 फेवरेबल क्यों नहीं है? तो तरीका से ये होता है कि बजटेड लिखें और बजटेड के बाद फिक्स्ड ओवरहेड expenditure variance calculate as a difference between budgeted and actual. प्लीज कितना कैलकुलेट किया आपने? 1500। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, वेरिएंस कैलकुलेट करें, प्रेजेंट करें। अब यकीनन 64,000 आंसर तो हमें पता है, लेकिन क्या प्लस माइनस भी सोचा जा सकता है? खर्चा कितना सोचा गया था? 62,500। 1500 एडवर्स है, माइनस हो जाएगा। अगर मैंने इन फिगर्स से एक्चुअल निकालना है तो 1500 ऐड करूं या लेस करूं? तो सर जी अभी थोड़ी देर पहले आपने एडवर्स लेस किए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने एडवर्स लेस किए हैं और फेवरेबल ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए फेवरेबल, क्यों लेस किए फेवरेबल और क्यों ऐड किए एडवर्स? मैं बोल ही लट रहा हूं, क्या मैं जो बोल दूंगा आप बोल जाएंगे? हाँ यस। क्या आपने ऐड किया और क्या लेस किया? उसकी वजह ये कि आप प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर रहे थे। तो फेवरेबल मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट बढ़ गया, एडवर्स मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट कम हो गया। अब मैं आपको कहां एडजस्ट करने को कह रहा हूं? बजटेड कॉस्ट, तो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? तो 1500 आप एडवर्स है, तो क्या खर्चा हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया या कम हो गया? अगर यह फेवरेबल होता आप क्या करते? क्योंकि पहले ये सिंपली सोच लेना, अगर फेवरेबल होता तो एक्चुअल खर्चा होना ही कितना था? अगर 62,500 बजटेड है और आप 1500 को अगर आप फेवरेबल कह रहे होंगे तो फिर 61,000 एक्चुअल होना था। उस केस में क्या करते हैं? ऐड करते लेस करते हैं। तो व्हाई एडवर्स ऐड? क्योंकि एक्सपेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो रहा है। तो व्हाट इज एक्चुअल? तो सी लिखने की बजाय प्रेजेंटेशन क्या है? पहले क्या ढूंढे? बजटेड, फिर क्या करें? एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करें, एडवर्स फेवरेबल ज़हन में रख के प्लस माइनस अकॉर्डिंगली करें, फिर जो एक्चुअल आ जाए उसको कहां से लेस करें। देखें कहां से कर रहा हूं, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से, और ऑब्वियसली फिर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? एक्चुअल प्रॉफिट। बेटा सोहेल यार क्या कर रहे हैं? 600 फरमा रहे हैं, 630 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है रिकंसिलिएशन। सोहेल इन कैलकुलेटर्स बेटा को फाइनल डिसीजन लें प्लीज। दोबारा टोटल कर रहे हैं सभी अलग टुकड़ा, कोई मसला नहीं है प्लीज। मेरे सामने सबने टोटल किए, कोई इशू नहीं आया। ये सब किसका नाम है? यार मुबीन यार कैलकुलेटर पकड़े, तेरा नाम रख देंगे सब। सर जी करंट मिसिंग है। मैंने
मैंने गलत लिखा हुआ? तो आपने यहाँ से देख के लिखा क्यों गलत? ये बताओ, मेरा सवाल हो रहा है, मैंने क्या कहा? आप लोगों ने यहाँ से देख के लिखा क्यों? अगर सोहेल ने यहाँ से देख के लिखा है तो तभी 630 का डिफरेंस आता। सॉरी यार सोहेल, मैंने गलत लिखा, तेरा बोर्ड से देख के सही करना। तो ये 1920 नहीं है, 1290। पहले मैंने क्या लिखा था? इन केस को तो फिर गलत हो गया, सॉरी यार सोहेल। ये फाइनल आंसर बताइए। 115681। कोई कंफ्यूजन प्लीज? पिछले पेज पर है, जिस पेज पे क्वेश्चन किया अभी, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम बोलिएगा, इससे पिछला सफा दे। चले नाम रहने दें, सवाल मिल गए, इसका होमवर्क लिखा था। पिछला पेज 144, पेज 144 पे एक फर्स्ट क्वेश्चन लीप यूज के नाम से है, मैंने भी ट्राई तो की है वैसे। इसके जरा पढ़े मेरे सामने, क्या करना है इसमें? रिक्वायरमेंट पड़ेगा किसकी? रिकंसिलिएशन। तेरा डाटा कैसे डिजाइन, मार्जिनल कॉस्टिंग का डाटा या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का? कहाँ लिखा हुआ? ढूंढ के जरा अंडरलाइन करना। अच्छा बेटा, ये जिसके नीचे जो सवाल था मुंगेजर, इसमें भी एक इशू है, याद है किसी को? और इसमें भी एक इशू आना है, ये जो मैंने अभी दिए, लेकिन वो जो इशू आएंगे इंशाल्लाह रिजॉल्व करते हैं उसे। लेकिन इसमें मैक्सिमम ये रिवीजन ही होगी जो अभी हमने सारी डिस्कशन की है, तो ये कहानी घर से करके ही, क्योंकि कल फिर हमने जो क्वेश्चन करना है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। पढ़ने जरा शुरू करते हैं, तो आगे जाइए क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढिएगा, जहाँ कल क्वेश्चन नंबर 1 जो था, जहाँ जैक एंड जिल से अगला सवाल का पेज नंबर बोल दो, सिग्मा के नाम से क्यों आना? पेज नंबर के सिग्मा के नाम से क्यों होगा? सिग्मा लिमिटेड। पेज नंबर के पेज 128 का एंसर निकालना है, टाइम है भी 5 मिनट। इसकी रिक्वायरमेंट 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब बताएं। इस तरह ना करें बेटा, कोई फायदा नहीं है, मैं एक दफा पेपर में कर लूंगा, अभी रहने देता हूं, मैं थक जाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर सेम में बनाएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर ओवर अप्लाइड? फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर सेम में बनाएं। किस साइड पे क्या होता है और किस साइड पे क्या होता है? कब ओवर होता है, कब अंडर होता है? अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट से आता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर ओवर अब्जॉर्ब? इंग्लिश में पूछ रहे क्या करें, अब इसी सारी स्टोरी को बताना है ना, वी अंडरस्टैंड ये तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं? नहीं, वो इंशाल्लाह मैं लिख के दिखाऊंगा। बी, एनालाइज द अंडर अब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। परसों जो हमने वर्किंग की थी क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 हमने अगले पेज पे सिल्वर इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट 2 पढ़ा, पेज नंबर क्या 130 नहीं, सिल्वर 133, रिक्वायरमेंट पॉइंट 1 पॉइंट 2 पढ़ा। क्या एनालाइज अंडर ओवर मिला, अप्लाइड क्या ओवरहेड्स। इसको इस तरह रख के वापस आएगा, यहां वर्ड्स पढ़ेंगे, एनालाइज अंडर एब्जॉर्ब अप्लाइड के लिए वर्ड है, एब्जॉर्ब अप्लाइड, उधर सिर्फ ओवरहेड्स लिख के उसने दोनों इकट्ठी बात की, और यहाँ
प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख के बता दिया आपको कि दोनों की बात हो रही है, तो क्या तकरीबन उसी तरह के वर्ड से स्टार्ट हो रही है बात। किसको एनालाइज करें? क्वेश्चन नंबर 3, इसको 3 यही है जो देखना भी, किसको एनालाइज करें? और भाई इसको एनालाइज करें प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, लेकिन अब ये नहीं बता रहा किस किस में एनालाइज करें, तो इसे किस किस में एनालाइज किया जाता है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा रिवाइज करके आना है, जरूरत पड़नी, आगे बढ़े, बस उसको एक्सप्लेन कर दिया आगे। इनटू, वापस आ जाओ, स्पेंडिंग अंडरलाइन करें वर्ड में, एंड वॉल्यूम वेरिएंस, स्पेंडिंग के ब्रैकेट में जाना, एक सभी वर्ड में होता है, हम यूज कर रहे हैं मुसलसल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। किस किस का एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल का भी, और कभी कभी इस एक्सपेंडिचर वेरिएंस को स्पेंडिंग भी कहते हैं। स्पेंड का मतलब कैसे क्या होगा, और एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिंग वेरिएंस इज अनदर नेम फॉर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मींस ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस मींस हम किस किस की बात कर रहे हैं? वेरिएबल और फिक्स की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ रीजंस की बात भी कर रहा है, रीजंस की तरफ भी हम आते हैं। सी बना प्रिपेयर क्या, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यूजिंग क्या, यूजिंग डी रिक्वायरमेंट, एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन budgeted profit determined under absorption costing के प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह क्या है? कल वाले मार्जिनल कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट निकाला, और उसकी कंक्लूजन पढ़े, किस प्रॉफिट और किस प्रॉफिट में किस वजह से डिफरेंस होता है? नहीं सर जी, किस वजह से डिफरेंस होता है? स्टॉक्स की वजह से। और स्टॉक्स में क्या मसला होता है? किन स्टॉक्स में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं और किन में नहीं होते हैं? तो आपके लिए प्लीज घर के लिए 2 काम हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 144 एंड कैंडी, ये सिल्वर वाला थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। प्लीज थोड़ा एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट किया करें सर। कब से नहीं, कल से कीजिएगा, अभी से रहने का। अल्लाह हाफिज।